सी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे गाइस। और राधे राधे, जय माता दी आप सभी को। तो गाइस यहाँ सुबह के बज रहे थे 5:30 बजे। मैं उठी थी तो 5:45 के आसपास का टाइम हो गया क्योंकि मैं बाथरूम गई थी। उसके बाद मैंने अपनी अजवाइन वाला पानी पिया और उसके 5-10 मिनट बाद बैठने के बाद में मैं आके लग गई थी किचन में झाड़ू वगैरह लगाने के लिए, क्योंकि सुबह के टाइम मैं किचन से ही शुरुआत करती हूँ झाड़ू की, फिर जाती हूँ मंदिर में। तो यहाँ मैंने लगा ली थी झाड़ू और मैं आ गई थी फिर लिविंग रूम डाइनिंग रूम में। तो डाइनिंग रूम में भी मेरे को लगानी थी, डाइनिंग रूम में भी मैंने अच्छी तरह से झाड़ू लगा ली थी, जाले वगैरह सब झाड़ दिए थे। तो कुर्सी वगैरह के नीचे से भी मैंने ले लिया था, क्योंकि दोनों टाइम झाड़ू लगाती हूँ सुबह और शाम को, तो इतनी गंदगी अब रहती नहीं है घर में। अगर एक टाइम लगाएं तो कूड़ा हो जाता है ज़्यादा, तो चुन का वही है रेगुलर मेरे पीछे पीछे घूमती रहती है, दुखी करती रहती है। तो गाइस झाड़ू लगा दी, झाड़ू लगाने के बाद में मैंने पूरे घर में झाड़ू लगा दी थी। तो गाइस झाड़ू लगा के अच्छी तरह से जाले वाले झाड़ के डाइनिंग टेबल वगैरह सब कुछ साफ़ कर दिया था। तो उसके बाद आ गई थी मैं बाहर देखने के लिए मौसम। तो मौसम बहुत अच्छा हो रहा था, घटा हो रही थी। पहले मैं आज सुबह के टाइम सबसे पहले मैं बाहर आके देखती थी सनराइज़, तो अब घटा की वजह से दिखता नहीं है, तो इसलिए मैं झाड़ू वगैरह लगा के सफाई करने के बाद ही आती हूँ। और अब बस सफाई करने के बाद जो झाड़ू लगा दी है और कुछ पेड़ मेरे जो सूख गए हैं, तो इसमें गिरूँगी हल्दी का पानी, हल्दी घोल कर सारे पेड़ों में गिर दूँगी जिससे पानी हो जाए। अब लग जाऊँगी पोछा लगाने के लिए। झाड़ू लग चुकी है, अब बारी है पोछे की। तो मैंने सर्फ और फिनाइल गिर लिया इसमें और बर्तन धो के रख दिए, तय चिमटा और ये सब कुछ धो के रख दिया। परात भी धो दिया क्योंकि आज है अमावस। तो आज मैं पूरी बनाऊँगी देसी घी में और खीर, इसलिए बस बर्तन धो दिया, बस बर्तन पोछा लगा लूँ, फिर किचन वगैरह साफ़ करके गैस साफ़ करके फिर बनाऊँगी। नहाने के बाद में बनाऊँगी खीर। तो चलिए गाइस पहले पोछा लगा लूँ, फिर मिलती हूँ। तो गाइस टाइम हो रहे हैं 7:30 बज चुके हैं और मेरा पोछा वगैरह सब कुछ लग चुका है। मंदिर की भी सफाई हो गई है और देख सकते हैं गाइस सारा पोछा लगा दिया है सारे में। कमरे में भी इसके पापा भी गए हैं बाथरूम में। तो बस यहाँ से भी ये रह गई है, मेज़ साफ़ कर दो, इसे साफ़ कर दो, फिर मिलती हूँ आपको। पोछा वगैरह लग चुका है, 7:30 बजे तक काम निमट चुका है मेरा। तो गाइस नहा के आ चुकी हूँ और यहाँ मान के रख दिया है आटा और यहाँ बनाने लगी हूँ मैं खीर। और खीर में मैंने घेर दिया है 1 चम्मच घी, जिससे थोड़ा सा और स्वाद अच्छा आएगा। तो यहाँ धर दिया, मैंने सारे बर्तन वगैरह सब कुछ धो दिए हैं, ते चिमटे भी धो के रख दिए हैं क्योंकि मुझे बनानी है पूरी। तो गाइस देख सकते और काम मेरा फाइनली सारा निमट चुका है। नहा के आ गई, अब जोत की करूँगी तैयारी, फिर मिलती हूँ आपको। तो गाइस इसमें है थोड़े से चावल बच गए थे वो हैं, और नीचे है 1 मिनट तो यहाँ रख दिया मैंने आटा मांड के। और यहाँ बन गई है खीर और यहाँ रख दिया मैंने पूरी के लिए देसी घी घेर दिया है। यहाँ बन रही है चाय, यहाँ हो रहा है चार्विक के लिए दूध और यहाँ हो रहा है हम सब के लिए। तो 4 काम एक साथ निमट रहे हैं, फटाफट दूध उबल जाएगा, चाय बन जाएगी और यहाँ चार्विक वाला दूध उबल के ये वाला दूध उबल जाएगा और यहाँ मैं बना लूँगी इतने पूरी। तो चलिएगा इस पूरी बना लेती हूँ, टाइम दिखा देती हूँ आपको कितना हो रहा है। हाँ तो वैसे टाइम देख सकते हो 8:45 बजने वाले हैं। अब मेरा काम सारा निमट चुका है। तो चलिएगा इस बना लेते हैं पूरी, मिलती हूँ अभी। तो गाइस खीर वगैरह मैंने बना ली थी, आटा मांड के रख दिया था और अब बना रही हूँ देसी घी में पूरी, क्योंकि देवतान के लिए जो पूरी बनती है वो घी में ही बनती है। तो यहाँ मैंने चारों गैस, कोई सा भी गैस खाली नहीं, चारों गैस पे फटाफट से एक पे दूध रख दिया था सबके लिए और एक पे चार्विक के लिए और एक पे रख दी थी सुबह की चाय बनाने के लिए, क्योंकि दूध ही आया था जब ही चाय बनी थी। और मैंने खीर के लिए रात को ही दूध बचा के रख लिया था, अन्य दूध है थोड़ा लेट आता है फिर दिक्कत हो जाती है। तो खीर इसलिए मैंने जल्दी बना ली, अगर दूध ही आता जब बनाती तो बहुत टाइम लग जाता मुझे। तो यहाँ मैंने फटाफट से पूरी बनाई, तो मैंने गलम गल बना दी थी बच्चों के लिए भी, पहले देवतान के लिए बनाने के बाद में फिर बच्चों के लिए बनाई थी पूरी मैंने बना दी थी देवतान की। और उसके बाद मैंने कि थोड़ा सा घी बच रहा है तो इसमें बच्चों के लिए भी पूरी बना देती हूँ। तो देवतान की जो पूरी थी वो मैंने अलग प्लेट में करके रख दी थी और फिर बनाने लगी मैं बच्चों के लिए भी, क्योंकि वैसे भी सोनिया को 9:30-10 बजे तक रोटी खा लेती है। तो मैंने कहा आज आलू मटर की सब्ज़ी बनाऊँगी और साथ में पूरी, तो सोनिया भी खा लेगी, मुझे बार बार आना नहीं पड़ेगा गैस पर। तो इसलिए मैंने फटाफट से बच्चों के लिए भी
पूरी बना के रख दी थी और इसके पापा के लिए और अपने लिए उठा के रख दिया था चून, क्योंकि मैं तो खाऊंगी रोटी, मैं पूरी नहीं खाऊंगी। तो बस अपने लिए और इसके पापा के लिए आटा उठा के रख दिया और बाद में खाऊंगी। तो चलेगा इस पूरी मिलती हूँ आपको भी थोड़ी देर में। तो गाइस पूरी बनाने के बाद में मैंने रख दी थी अंगारी गैस पे। तो अंगारी हो चुकी थी, उससे मैंने इतने अंगारी हुई है इतने आके मैंने अपनी डेली रोज़ की पूजा कर ली थी। पूजा करने के बाद में अंगारी हो चुकी थी तो मैं ले आई थी। और यहाँ पे मैंने एक कपूर और 2 देवता हैं, तो मैं उसी के हिसाब से अपना भोग जो लगाती हूँ 2 बतासे इनका। तो पहले बड़े वाले देवता का फिर छोटे वाले देवता का तो भोग लगा दिया था। और यहाँ बैठ गई थी मैं हाथ जोड़ के, तो गाइस मैं भूल जाती थी कि मावस को मैं भूल ही जाती थी कि कैलेंडर की वजह से याद ही नहीं रहती थी। तो इस बार मैंने अपने कीबोर्ड में ही लिख लिया कि कल मावस कब की है, कौन से त्यौहार कब के हैं, मैंने अपने फ़ोन में ही सेव करके रख लिए हैं। तो गाइस यहाँ मेरी पूजा हो चुकी थी। तो गाइस पूजा हो चुकी है, देवतान की भी पूजा हो गई है। लड्डू गोपाल जी को लगा दिया आप भोग, आप भी दर्शन कर लीजिए। तो चलेगा इस मिलते हैं, अभी चिमटा ले जाती हूँ उठा के नीचे से, मिलते हैं आपको थोड़ी देर में। तो गाइस पूजा हो चुकी है, मावस थी तो मैंने खीर और पूरी बना ली थी। तो और अब धर दूँगी, आलू धर दिए मैंने उबलने के लिए गैस पे। आलू मटर की सब्ज़ी बना रही हूँ आज। पूरी मैंने थोड़ी सी पूरी मैंने बच्चों के लिए भी बना के रख दी है। पूजा करने के बाद में आके बच्चों के लिए मैंने पूरी बना दी है। बाद में जो किसी को खानी है तो रोटी खाएगा, उसके लिए मैंने चूर उठा के रख दिया। तो चलिए गाइस दिखा देते हैं आपको। तो गाइस बच्चों के लिए भी बना के रख दिया मैंने। सोनिया का टाइम है, सोने थोड़ी बहुत देर में मांगने लगेगी। तो यहाँ रख दिया मैंने आलू उबलने के लिए। आलू मटर की सब्ज़ी बनाऊंगी। बर्तन जो थे मैंने फटाफट से सारे धो के रख दिया। किचन एकदम साफ़ सुथरी पड़ी है। और ये पूरी और ये खीर नीचे पहुँचाऊँगी गाय के लिए। गाय या कुत्ता जो भी होगा उनको पहुँचा दूँगी। और उसके बाद थोड़ी सी ना खीर को फ्रिज में रखूँगी इसे ठंडी होने के लिए। अभी तो थोड़ी ठंडी हो जाए, उसके बाद जब ठंडी हो जाएगी खीर जब खाऊँगी गाइस मैं। तो चलिए गाइस मिलती हूँ आपको थोड़ी देर में। टाइम पता नहीं कितना हो गया, हाँ तो 9:30 बज गए हैं। सुबह का सारा काम मेरा निमट चुका है। तो गाइस वहाँ दे आई हूँ गाय को, दोनों को दे दिए, बिजार और गाय दोनों थी तो मैंने दोनों को दे दी हैं 4-4 पूरी और थोड़ी थोड़ी सी खीर। आज मिल गई नहीं, बहुत कम मिलती है, आती नहीं है। तो चलिए गाइस गेट कर देते हैं बंद और जा रहे हैं। झाड़ू पोछा लगाने वाला आया नहीं है और यहाँ किसी का सामान आ गया है किराएदारों का, इस कमरे में रहेंगे शायद। तो चलिए गाइस मैं जा रही हूँ। झाड़ू वाला आया कैसे नहीं, अभी जाके पूछती हूँ। इनके लिए मुझे लाने हैं गमले, तो जाऊँगी बहुत जल्द। तो गाइस टाइम हो रहा है 9:30 और वही रेगुलर मेरा वही टाइम है 5:30 का उठने का। तो सारा काम निपट चुका है और अब मैं फिर अब जब दोपहर को सब्ज़ी बनाने के बाद में जब दोपहर को कोई खाएगा रोटी जब बनाऊँगी, जब ही आऊँगी किचन में। तो गाइस काम निपट गया ना, मेरा रेगुलर काम इसी टाइम निपट जाता है। आज थोड़ी पूरी वगैरह बनाई थी, इस वजह से थोड़ी सी लेट हो गई। नहीं 8 बजे तक फाइनल हो जाता है मेरा काम, सारा काम निपट जाता है। तो चलिए गाइस मिलते हैं आपको थोड़ी देर में। तो गाइस टाइम हो रहा था 9:30 बजे, 9:30 बज गए थे। तो मैंने फटाफट से सब्ज़ी छोंक दी। मैंने कि सोनी आएगी इतने रोटी के लिए बोलेगी इतने मैं सब्ज़ी और छोंक देती हूँ। तो मैं बार बार देख रही थी कि सोनी आई तो नहीं है बाहर निकल कर, क्योंकि वो अपना गेम वगैरह खेल रही थी लैपटॉप पे। तो मैं यहाँ फटाफट से मैंने यहाँ 2 टमाटर, 1 प्याज, लहसुन, अदरक और हरी मिर्च एक साथ पीस ली थी। तो मैंने घेर दिए थे उसी पेस्ट के अंदर ही, मैंने सारे मसाले वगैरह सब मिक्स कर दिया था। नमक भी मैंने उसी में ही घेर दिया था। तो यहाँ आलू बहुत ज़्यादा गर्म थे तो मैं जल्दी आलू काटती थी, थोड़े मोटे मोटे काटे थे क्योंकि आलू खुद ही 1-2 सीटी में अपने आप गल जाएंगे। उबले हुए आलू थे ये। तो यहाँ मैंने मसाले जो मैंने तरी बनाई थी वो मैंने फटाफट से, प्याज भुन चुकी थी तो उसमें डाल दिए थे। और यहाँ मैंने आलू काटे क्योंकि हाथ भी फूक रहे थे, आलू इतने गर्म हो रहे थे। और यहाँ मैंने मटर पानी में भे के रख दी थी क्योंकि फ्रिज में रख रखी थी मैंने कटोरी में, तो उसमें बर्फ़ जम रही थी। तो मैंने कहा इतने बर्फ़ पिघलती है इतने मैं सब्ज़ी वगैरह छोंक देती हूँ, तो मैंने इसलिए उसको थोड़े से गर्म पानी में भे के रख दी थी। तो गाइस यहाँ भुन रहा है मसाला। मैंने सारे मसाले जो टमाटर, प्याज, लहसुन, अदरक और हरी मिर्च घेर के पीसे थे उसी में ही मिक्स कर दिए थे। अभी अच्छी तरह से भुन जाए तो घेरूँगी आलू और मटर, क्योंकि आज बना रही हूँ आलू मटर सब्ज़ी, ना ज़्यादा पतले ना ज़्यादा टाइट, बीच की सी, तो जल्दी से हो जाए इसलिए मैंने काटे मोटे मोटे आलू। अब काम मेरा सारे उठा, बर्तन में गैलन धो के रखती जा रही हूँ। गर्मी इतनी हो रही है, चिपका सा शरीर हो रहा है। और बाहर देखो बारिश पड़ने वाली है, घटा हो रही है बहुत ज़्यादा।
और इसमें दे देते हैं 1 चम्मच घी। बिना घी के तो हमारी सब्ज़ी अधूरी है। तो गाइस यहाँ छोक दिया सब्ज़ी और वो रही मटर, और इसका लगा देती हूँ ढक्कन। और जो बाकी की किचन है फैल गई है, नीचे पानी भी कर गया, वो सफा कर देती हूँ, फिर मिलती हूँ। तो गाइस यहाँ सब्ज़ी बन चुकी है, ये रही आलू मटर की। और काम मेरा सारा निमट चुका है, किचन वगैरह सब साफ़ हो चुके हैं, बर्तन धो दिए हैं सब्ज़ी के भी। और यहाँ घर लिए मैंने थोड़ी सी खीर अपने लिए। तो चले गाइस मिलते हैं अभी आपको थोड़ी देर में। टंकी बंद कर दूँ, कुकर धोया था। तो चलिए गाइस मिलती थोड़ी देर। तो गाइस अपने रूम की भी कर दी है सफाई, चादर वगैरह सारी ठीक कर दी है। यहाँ के कपड़े थे वो अलग रख दिए हैं, ये इसके पापा भी पहन के जाएंगे। नीचे तो अभी ऐसे ही चले गए हैं, दूसरी पैंट कमीज पहन के। और गाइस मैंने कर लिया अपनी टी-शर्ट पे सूट चेंज कर लिया है। तो गाइस बीच अभी कुछ दिन पहले मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, सीने में दर्द उठ गया था, तो उसकी वजह से मेरे बाल वगैरह भी नहीं धोए थे। और आज मेरे को टाइम मिला तो मैंने अपना सिर भी धो लिया। और अब अपने बालों को सुलझाऊंगी, इनमें लगेगा बहुत ज़्यादा टाइम, क्योंकि इल्जे पड़े हैं ना। तबीयत ठीक नहीं थी और एक हाथ में चीज़ हो रही थी और सुई सी चुभ रही थी और सीने में भी सुई सी चुभ रही थी। तो मैंने सोचा अब सिर भी धो लेती हूँ, मावस भी आज सिर भी धो लिया था मैंने। और फटाफट से अपने बालों को सुलझाऊंगी, बहुत ज़्यादा इल्जे पड़े हैं, कितना टाइम लगेगा पता नहीं। तो गाइस थोड़ा सा मैंने गीले बालों में हल्का सा तेल का भी हाथ मार लिया था, क्योंकि मेरे बाल बहुत ज़्यादा टूटते हैं। अगर कई 4-5 दिन हो जाते हैं ना बाल को अगर ना काटूँ तो। अब मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, इस वजह से मेरे हाथ से बाल कट भी नहीं रहे थे। तो यहाँ मैंने थोड़ा सा हल्के से तेल का भी हाथ लगा लिया था। फटाफट से मेरे बाल जल्दी एक साइड बांध के सारे बालों को इकट्ठा करके जब काटती हूँ तो जल्दी सुलझ जाते हैं। तो गाइस बस यहाँ मैंने अपने बाल काटे और पीछे से सोनिया की आवाज़ आ गई थी रोटी के लिए। तो गाइस मौसम देखो कितनी घटा सी हो रही है और बारिश पड़ रही है हल्की हल्की। ये जा रहे हैं 2 बच्चे। ओह गाइस क्या मौसम है। केयर बैंक तो देख सकते हो गाइस, मौसम तगड़ी बारिश आएगी अगर आ गई तो चलिए गाइस मिलते हैं अभी आपको थोड़ी देर में। तो गाइस बारिश शुरू हो गया और इतनी तगड़ी बारिश हुई है ना, वाह गाइस देखो। मैंने तो ये बेकार हटा दिया, यहाँ तक बारिश आ रही नहीं, जब नहीं आती इसे लगाऊंगी दोबारा। तो गाइस देख रहे हो, ये देखो गाइस बारिश, क्या बारिश पड़ रही है। बाहर गई तो मैं ही भीग जाऊंगी, तो इसलिए नहीं जा रही हूँ। बिल्कुल भी देख सकते हो क्या मौसम हो गया गाइस। अब तो ऐसे ही रहेगा, ऐसे ही रहना चाहिए मौसम तो चलिए गाइस मिलते हैं आपको थोड़ी देर में। बारिश पड़ चुकी है और इतना अच्छा मौसम हो गया, यहाँ पानी भरना शुरू हो गया है, वहाँ से जाके कुछ हटा के आऊँगी। तो चलिए गाइस मिलते हैं आपको थोड़ी देर में। तो चलिए गाइस बारिश हो गई है बंद, मुश्किल से 15-20 मिनट के लिए बारिश पड़ी है। और मैंने, तन्नू ने, सोनिया ने, हम तीनों ने खाना खा लिया है। इसके पापा रहेंगे तो इसके पापा भी दादरी गए हुए हैं, जब आएंगे जब इसके पापा खा लेंगे रोटी, उनके लिए गरम गरम जब ही बनाऊँगी। तो मैं कर रही हूँ गाइस इस ब्लॉग का यही पैन। मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में, जब तक के लिए गुड बाय।